ओके, सो हाउ वाज योर डे टुडे? अट्यूनमेंट के बाद आप सबका दिन कैसा रहा? किसी को कुछ डिफरेंट फील हुआ या सब कुछ ठीक है? वाटर इनटेक किया? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा, जो भी लोग कंफर्टेबल हैं। एम ऑडिबल? किसी को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Yes. Can't hear you. ओके, सो एनीवन हैज टू से समथिंग? किसी को कुछ बोलना है, बताना है? यस, फील एज वेल। Left side of my whole body I was feeling little heavy and all. व्हेन? टुडे और Yeah, yesterday? till afternoon. Okay, till afternoon. It's okay. It means you are receiving, still receiving the one energy, whatever energy you have received, the higher energy you have received, वो आपके अंदर स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रही है, फ्लो कर रही है अभी भी। तो यू विल फील, जो अच्छे से स्टेबलाइज हो गई, मतलब आया और रिसीव कर लिया, इजी हो गया। समटाइम्स इट्स टेक टाइम। We all are different, so we all have different experiences. Not to worry, it's a good sign. Okay, so let's start how to do Reiki. ठीक है, we'll start how we can use Reiki. So whenever we want to start, so we will always, you can sit at a comfortable place. You can make a place, like it can be your bed also. So don't worry. So you have to just start and say thank you. You will join your hand and say thank you, Reiki energy. Then you will say thank you, my God, Goddess, guardian angels, archangels, ancestors, my guru, my Reiki grandmaster. પાણી લાવ્યા પણ આમાં સંભળાતું Please નથી. mute yourself. ટીશર્ટમાં જ સંભળાય. એમ નહીં. तो हम अपने जिस भगवान को भी, गुरु पर, जिसको भी आपको विश्वास है, बिकॉज मैंने डे वन पे ही आपको बताया कि जो रेकी एनर्जी फ्लो होने वाली, इट्स अ कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वो आपके थ्रू ही फ्लो होने वाली है। आपके अपने भगवान जिस पे भी आपका विश्वास है, उनके थ्रू ही फ्लो होने वाली है। નિકો ये किसी को भी किसी का कहीं किसी और से नहीं आ रही। हम सब उस अल्टीमेट डिवाइन यूनिवर्स, परमात्मा की ही एक डिवाइन एनर्जी का ही छोटा अंश है। तो वह हमारी एनर्जी हमारे उनसे ही आ रही जिन पे हमें फेथ है। तो जब आप उनको याद करके करोगे ना, तो आपकी एनर्जी फ्लो और अच्छा हो जाएगा एंड यू विल स्टे फील कनेक्टेड। सो नाउ यू विल से थैंक यू रेकी एनर्जी। हम इसको बोलते हैं रेकी में, कभी कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग इसको बोलते हैं रेकी इन्वोकेशन। ठीक है, इन्वोकेशन मतलब किसी को बुलाना, तो हम इसको थैंक यू रेकी करके भी बुलाते हैं। नाउ व्हाई टू से थैंक यू? हम थैंक यू क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो मोस्ट 100% हर कोई रेकी को थैंक यू रेकी करके ही बुलाता है। रीजन बीइंग कि हम पहले ही उसको ग्रेटिट्यूड पे कर देते हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया, रेकी वांट ग्रेटिट्यूड, कि आप हमेशा सरेंडर करके उस भाव में रहो, अपने उस वे में रहो कि यू आर ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग व्हाट एवर यू हैव। तो इसीलिए हम इसको रेकी को थैंक यू करके बुलाते हैं। तो यू विल जस्ट ज्वाइन योर हैंड फॉर 1 मिनट। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू। अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत लंबा टाइम नहीं है, तो आप सिंपली एक सिंपल सेंटेंस, थैंक यू रेकी, थैंक यू माय गुरुज, थैंक यू एवरीवन। तो एवरीवन में हर कोई आ गया, आप इतना बोल के अपना रेकी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रेकी को स्टार्ट किया। अब आप रेकी लेवल 1 के अट्यून्ड स्टूडेंट्स हो, तो यू डोंट नीड टू रब योर हैंड्स, जो हमने डे 1 और डे 2 पे किया था ऐसा सेशन। तो अभी आपको सिंपल ज्वाइन करना है, उसके बाद अपने हाथों को ऐसे खोल देना है। ठीक है, हम कभी भी ऐसे नहीं रखेंगे, क्योंकि इसका मतलब है क्लींजिंग करना। तो अगर आप फिंगर्स को स्प्रेड कर देते हो, तो एनर्जी जो है वो फ्लो करती है और उसको डायरेक्शन नहीं मिलती। लेकिन जब हम इस तरह से कर देते हैं, तो पूरी एनर्जी सेंटर, जो एनर्जी निकलेगी ना, वो हमारी टिप्स से निकलेगी और इससे निकलेगी। दिस इज पाम चक्रा। ठीक है,
ये जो सेंटर है हमारी पाम का दोनों साइड पे, दिस इज अवर पाम चक्रा एंड दीज आर टिप्स चक्रास। तो जो फिंगर्स की टिप्स होते हैं वो हमारे टिप्स चक्रा है। तो जब आप एनर्जी को ऐसे ज्वाइन करोगे, इस तरह से हाथ को बंद करोगे, तो एनर्जी जो है वो सेंट्रलाइज्ड होके इकट्ठी होके एक बीम की तरह निकलेगी। तो दिस इज द वे जिस तरह से हमें हीलिंग करना है। ठीक है, हमें एनर्जी को एक डायरेक्शन देनी है, एक बीम की तरह देनी है, ताकि वो एक तरह से इस तरह से बीम होकर एनर्जी जो है वो आपके हाथों से प्रॉपरली फ्लो हो। ठीक है, अभी आप हाथों को इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से बना के हमने अपने लैप के ऊपर रख लिया, दोनों थाइस के ऊपर रख लिया। रखने के बाद आप बोलोगे फिर से थैंक यू अपने आप को। अभी आप अपने आप को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आप अपने आप को हील करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। आज तक अगर आप रेकी के लिए अट्यून्ड नहीं थे, तो आपको जब भी एनर्जी चाहिए था, जब भी आपका हीलिंग ट्रीटमेंट अगर कुछ कभी लिया होगा, तो आप किसी के थ्रू ले रहे थे, राइट? आप खुद नहीं उसको कर रहे थे, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू ट्रीट योर सेल्फ। आप कुछ अपने लिए करने जा रहे हो, जैसे हम अपने लिए शॉपिंग करने जाते हैं कभी, तो हमें अच्छा लगता है, राइट? तो इस तरह से अभी हम अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को, अपने इमोशनल बॉडी को, हर चीज को, मे बी इन फ्यूचर यू विल हील योर सेल्फ और फाइनेंशियली ऑल्सो। तो अपने आप को मीन्स नाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तो अपने आप को थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हम कौन सी चीज क्यों कर रहे हैं, राइट? तो यू आर गोइंग टू हील योर सेल्फ, यू विल से थैंक्स टू माई सेल्फ। अभी आप अपनी आंखें बंद करके विजुलाइज करेंगे कि आपके गॉड, गॉडेस, डिवाइन एनर्जी, जिस किसी को भी आप अपने साथ चाहते हो कि वो यहाँ पे है, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नाउ मीडियम। कल भी मैंने बताया था, क्वेश्चन था किसी का, हीलिंग और अट्यूनमेंट में डिफरेंस। तो हीलिंग इज दैट समबडी एल्स इज ट्रीटिंग यू, ठीक है? कोई और मीडियम है, आप सिर्फ एक एनर्जी को रिसीव कर रहे हो। जैसे एक पौधा पानी को रिसीव करता है, उसमें खाद डाला जाता है, तो उसके वो उसको ले रहा है, उसके अंदर के मिनरल्स, विटामिन को ले रहा है। बट जब आप अब खुद आप प्रैक्टिशनर बन गए हो, अब आप खुद की और दूसरों की हीलिंग कर सकते हो, तो नाउ यू आर प्रैक्टिशनर। तो रेकी प्रैक्टिशनर मतलब आप, यू आर द चैनल नाउ, यू आर द मीडियम नाउ। ठीक है, तो अभी एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करेगी। नाउ यू आर अ वेरी क्लीन एंड डिवाइन मीडियम टू चैनलाइज डिवाइन एनर्जी, रेकी एनर्जी। क्लियर? तो अभी आप अपने आप को, जब आपने बोल दिया, आपने बोलना है अपने मास्टर्स को विजुलाइज किया, डिवाइन एनर्जीज को विजुलाइज किया। नाउ यू विल से रेकी प्रे, रेकी फ्लो फॉर माय हाईएस्ट गुड। तो हम क्या बोलेंगे कि रेकी मेरे हाथों से मेरे अच्छे के लिए प्रवाहित हो, सर्वोत्तम अच्छे के लिए, जो सबसे अच्छी बात है, अच्छा मेरा जितना अच्छा भला हो सकता है उसके लिए रेकी एनर्जी फ्लो फ्लो थ्रू माय हैंड्स। तो आप क्या करोगे, दोनों हाथों को उठा के आप अपनी आईज के ऊपर रखोगे। सबसे पहले हम सबसे पहले अपनी आईज के ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को इस तरह से, और हम अपने टच नहीं करेंगे। मेक श्योर कि आपका डिस्टेंस रहे, हम बिल्कुल जैसे तेज टच कर लेते हैं ऐसे नहीं, हम इतना डिस्टेंस रखेंगे। और हम एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथों को घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय आईज। 3 बार इस सेंटेंस को बोलेंगे, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय आईज, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम माय आईज। हैंड्स ऑफ कर देंगे। देन अगेन वन मोर टाइम, एनर्जी इज फ्लोइंग, हाँ, डोंट हैव डाउट। हील एंड चार्ज माय आईज, हील एंड चार्ज माय आईज, हील एंड चार्ज माय आईज। आप मूव नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज नाउ यू आर फ्लोइंग द एनर्जी, एनर्जी नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ओके, सो यू कैन सिंपली कीप योर आईज, clean my eyes, clean my eyes, clean my eyes, purify my eyes, purify my eyes, purify my eyes. So there are many affirmations। आप कोई भी अफर्मेशन जो आपको इजी लगता है कि मेरी आंखों को प्योरीफाई करो, मेरी आंखों को क्लीन करो, मेरी आंखों को हील करो, हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो बट आपका पहला अफर्मेशन क्या रहेगा, पहले हमेशा हमें गंदगी निकालनी है, नेगेटिविटी निकालनी है। तो फर्स्ट अफर्मेशन जो हमारा रहेगा, क्लींजिंग का रहेगा, दैट क्लींस दिस पार्ट, जो भी हम बॉडी पार्ट पे कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम शेयरिंग। आप सबको मिल गया था ना पीडीएफ? उसमें भी है पेज नंबर, फिर आप अपने इसको देख लेना। आपको 24 बॉडी पार्ट्स को डेली हील करना है, और एक बॉडी पार्ट में मिनिमम हमें 3 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द आईज, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया।
देन सेकंड टेम्पलेट्स, ये जो हमारी कनपट्टियां होती हैं। थर्ड हमारे कान, ईयर्स। फोर्थ, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रही हूँ। आपको जब प्रैक्टिस हो जाए 2-4 दिन 5 दिन में, आपको जैसे ही लर्न हो जाए कौन से 24 बॉडी पार्ट्स हैं, उसके बाद कोई भी आप पहले या बाद में कर सकते हैं। यू नो नीड टू डू इट इन द सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस याद करने की जरूरत नहीं है। बस थिंक इज कि आपने ऊपर से शुरू किया और हम नीचे तक आ गए, या नीचे से शुरू किया तो ऊपर तक चले, ठीक है। क्योंकि अभी आप सिर्फ लेवल 1 पे हो और आपको क्लींजिंग और जो चार्जिंग है वो 1 गो में ही करनी है, मतलब एक साथ ही करनी है। अभी आपने आंखों को क्लीन किया तो अभी हम इसको चार्ज भी कर लेंगे। यहाँ तक कोई डाउट? ऑल क्लियर? ओके। Can I ask one question? यस So each body part you have to do the anti-clockwise cleaning and then charging, right? क्लॉकवाइज चार्ज, For each body part. यस वॉट एवर इज मेंशन्ड हियर। ईच में हर कोई Okay. नहीं आएगा, मीन्स वी विल नॉट काउंट द आर्म्स एंड हैंड्स, है ना। तो ये नहीं आएंगे। और पाम्स क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज पाम से तो फ्लो ही कर रहा है, पाम्स विल बी ऑलवेज देयर बिकॉज एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू योर पाम चक्र, ठीक है। तो वो अपने आप ही क्लींजिंग हो रही है। जैसे आपने रेकी को ऑन किया, थैंक यू बोला, वो फ्लो होना शुरू हो गई पाम से और आपके पाम्स जो है वो क्लियर हो गए, ठीक है। दिस इज द वन दैट यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, बट इफ यू डोंट वांट टू डू इट और आपसे नहीं हो रहा या नहीं करना चाहते ड्यू टू एनी एबीसी डी रीजन, आप सिंपली अपने हैंड्स प्लेस कर सकते हैं। दैट क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय आईज, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय आईज, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम माय आईज। द थिंग इज कि आपको ये अफर्मेशन, ये सेंटेंस 3 बार बोलना है। जिस भी How बॉडी far we पार्ट, need to keep our palms from the body part? प्लीज कम अगेन, मैं भी बोल रही थी How पार्ट। far we need to keep our palms from our It's like body? 3 to 4 inches away. That's fine. Okay, It's complete. This is my another hand, and this difference will be fine. okay. Yeah, Thank you. yeah. So these are the body parts. Quickly मैं आपको बता देती हूँ. Eyes, then both the templates, then ears, then थर्ड आई फ्रंट एंड थर्ड आई बैक हम 1 गो में ही कर लेंगे। जिन बॉडी पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं फ्रंट एंड बैक लाइक दिस, ठीक है। फिर हमारे दोनों हाथ इसके पीछे या फिर सर के ऐसे ऊपर, बिकॉज वी हैव टू काउंट द क्राउन चक्रा जो मैंने आपको बताया था। क्राउन चक्रा को हिल करेंगे। देन थ्रोट चक्रा फ्रंट एंड सेम वी विल टच हियर थ्रोट चक्रा फ्रंट एंड बैक। इस तरह से हम थ्रोट चक्रा का फ्रंट और बैक कवर कर लेंगे। देन थाइमस एंड थायराइड ग्लैंड, ये वाला हिस्सा हमारा थाइमस और थायराइड ग्लैंड का होता है, तो हम दोनों हाथ यहाँ पे इस तरह से रखकर थाइमस और थायराइड ग्लैंड्स को देंगे। देन हार्ट चक्रा पे, चेस्ट के बीचों बीच पे हमारा हार्ट चक्रा है, दिस इज 9, ये हमारा हार्ट चक्रा पे आ गया। देन दोनों लंग्स हाथ के थोड़ा सा ऊपर और थाइमस ग्लैंड से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारे लंग्स हैं, तो लंग्स पे दोनों हाथ रखिए। देन सोलर प्लेक्सस चक्रा, देन लीवर राइट साइड पे, देन स्टमक का दूसरा लेफ्ट साइड पे, हम इनको काउंट करेंगे। Then 13 number is your sacral chakra, then root chakra, number 14, then both knees, दोनों हाथ हम अपने knees पे रखेंगे। then आपके ankles, then feet soles, उसके बाद दोनों shoulders, तो shoulders को इस तरह से आप रख के कर सकते हैं दोनों shoulders को। अगर कई बार हाथ ऊपर नहीं जाता तो जहां पे आप टच कर सकते हैं आप टच भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर ऑन बॉडी, राइट। तो यू मे बी कंफर्टेबल। थाइमस और थायराइड ग्लैंड पीछे भी बिल्कुल हमारे बीचों बीच इस तरह से हम थाइमस और थायराइड ग्लैंड को टच करके या थोड़ा हाथ अवे करके भी हम थाइमस और थायराइड ग्लैंड को करेंगे। हाथों को पीछे करके, दोनों हाथ इस तरह से पीछे करके हम अपने हार्ट चक्रा को क्लीन करेंगे, हार्ट चक्रा की क्लींजिंग करेंगे। अगर आपका हाथ इस तरह से नहीं जा रहा है, मैं आई थिंक इसको बंद करके आपको ये वाला बताऊंगी। सोलर प्लेक्सस, देन किडनीज, दोनों साइड पे, हमारे दोनों साइड पे, नॉट बिल्कुल बैक नहीं है, साइड पे हमारी किडनीज रहती हैं। देन हमारा सेक्रल का बैक चक्रा एंड रूट चक्रा का बैक चक्रा। आई एम गोइंग टू स्टॉप और आपको हार्ट चक्रा बैक बता देती हूँ। सो अगर आपके दोनों हाथ इस तरह से नहीं जा रहे हैं या फिर एक ऐसे और एक इस तरह से नहीं जा रहा है, आपने अपने टच कराने के लिए कि आप हाथ चक्रा को कर सकते हैं, तो आप इस तरह से भी दोनों हाथों को पीछे करके, आई थिंक आई नीड टू स्टैंड अप, तो इस तरह से हमें दोनों हाथों को इस तरह से पीछे करके वी कैन डू द
heart chakra, because this is the center part, this is my chest, so this is exactly front part, back part of front का back, ये हमारा हार्ट चक्रा है। या फिर इस तरह से भी आप दोनों हाथों को टच करा के कर सकते हो। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी होता है तो प्लीज डोंट माइंड। ओके, तो अगर थोड़ा हाथ ऊपर नीचे भी होता है तो डोंट माइंड, आप अपना फेस के साथ उसी चक्रा को विजुलाइज करते हुए, उसी चक्रा को समझते हुए आप अपना उस चक्रा पे उसको एनर्जी दोगे, उसको क्लीन करोगे और उसको चार्ज करोगे। कुछ पूछना है इसमें? एनी डाउट? यस। यस। तो जब हमने फर्स्ट आईज का किया था तो हमने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था 3 इंचेस का, बट रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं? नहीं, हम हर बॉडी पार्ट को टच भी कर सकते हैं, बट आइडली हम बोलते हैं कि टच नहीं करें ताकि आप एनर्जी को फील कर सके, ताकि कि आपके हाथों से वो एनर्जी जा रही है। जब आप बॉडी को टच करोगे तो बॉडी, अगर आपकी डिपेंड करता है, किसी की बॉडी बहुत हीट करती है, किसी की बॉडी थोड़ी कोल्ड रहती है या नॉर्मल रहती है, तो आपको वो सेम चीज फील होगी, तो यू मे फील स्वेट, है ना, या टिकलिंग कुछ ऐसा। तो हम अपने आप में ही एक assumption लगा लेंगे कि यहाँ पे तो एनर्जी बहुत ज्यादा जा रही है, तो यहाँ पे जरूर कुछ होगा, है ना। तो हर किसी की अपनी अपनी सोच है, तो हम इस कुछ भी अपना ऐसे ना परसेप्शन ना बना ले। तो ऑलवेज मेंटेन द डिस्टेंस इज आइडियल थिंग टू ऑब्जर्व द एनर्जी वेल। ओके, एंड फॉर एवरी बॉडी पार्ट हमें फर्स्ट क्लेंजिंग एंड सेकंड 3 टाइम्स चार्जिंग करनी है? 3 टाइम्स क्लींजिंग, 3 टाइम चार्जिंग। 3 टाइम्स चार्जिंग। थोड़ा और इजी बता देती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास आज टाइम की थोड़ी कमी है, वैसे तो अच्छे से ही कीजिएगा प्लीज, बट अगर आपको लगता है थोड़ी टाइम की, तो आप दोनों सेंटेंस को क्लब कर सकते हो, लाइक क्लीन्स एंड हील माई आईज, क्लीन्स एंड हील माई आईज, क्लीन्स एंड हील माई आईज। फिर वहां पे थोड़ी देर स्टे करके एनर्जी को फ्लो होने दे। दैट्स इट। ओके, थैंक यू। वेलकम। इजी, अंडरस्टूड? ओके। ये हर पार्ट पे कितने कितने देर तक रखना होता है? देखो आइडली वही मैंने बोला ना, जब आप एक एक सेंटेंस को बोलोगे 3 बार, 3 बार उसको बोला, 3 बार क्लींजिंग के लिए बोला, और 3 बार हमने उसको चार्जिंग के लिए बोला, और हमने उसको थोड़ी देर फील भी किया 2 सेकेंड्स के लिए, राइट। तो 3 मिनट्स लग तो जाते हैं आराम से। 3 मिनट्स ईच बॉडी पार्ट, ठीक है, थैंक यू। बट स्टिल आई विल से कि हम टाइमिंग पे नहीं जाएंगे, जहाँ पे आपको जैसा फील आता है वैसे करो। लिसन टू योर बॉडी, मे बी योर बॉडी कैन टेल यू मोर गुड दैट यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा हील होने की जरूरत है। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल नो व्हाट एनर्जी इज टेलिंग यू, तो आपको एनर्जी को सुनना और समझना आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। So to reconfirm or summarize, it is better to all the body parts we can maintain, if we can 3 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करना अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहता है, बट मोस्टली क्या होता है, पीछे वाली चीजों में कर नहीं पाते, मतलब हमें तो अभी टच हो प्रैक्टिस जाता है। हो गई है तो हम कर लेते हैं, बट अभी जैसे और लेवल बढ़ गया है, लेवल 2 में आपको सिंबल मिल जाता है, तो यू नो नीड टू टच, एज आई सेड, है ना, डिस्टेंस के साथ ही। मैंने एक जगह पे अपने हाथ रखे हैं, तो विद कनेक्शन, क्लोज्ड आईज, इंट्यूशन के साथ ही आई कैन सी, मतलब एवरीबडी कैन सी हु इज अट्यून्ड फॉर द रेकी लेवल 2, दे कैन सी ऑल देयर बॉडी पार्ट्स एंड वी सेंड एनर्जी देयर। इट्स फॉर ओनली Okay. लेवल 1 दैट वी आर रिस्ट्रिक्टेड, हैंड्स ऑन रेकी है। तो जहां तक आपके हाथ पहुंच सकते हैं, जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, उसी चीज को आपकी हीलिंग चाहिए। लाइक मैं इधर बैठी हूँ तो मेरे हाथ यहाँ तक ही आ रहे हैं, आई एम नॉट एबल टू टच द लैपटॉप, बट आई कैन गिव हीलिंग, है ना। 3 से 5-7 इंचेस या इतना तक का एनर्जी फ्लो होता है टच। Okay. मीन्स And यू हैव all टू these बी, 3 sentences are there in that PDF file? यस, एवरीथिंग इज, Okay. या, Thank you. वेरी फाइन, गॉट इट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So now you have to start. Maybe it's a late today, like it's a 9:30. So you can start tomorrow morning. Now आप बहुत busy हो, you cannot do in one go, है ना। आप एक go में, क्योंकि it will take 1 घंटा, सवा घंटा, 3-3 मिनट आप लगा रहे हो, तो आप वन गो में नहीं कर सकते, नहीं है आपके पास टाइम, आपको शेड्यूल वैसा है। तो क्या कर सकते हो, मैक्सिमम इसको बोलते हो, मैक्सिमम मैं जो बोलती हूँ, इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करो। 24 बॉडी पार्ट्स है ना, 8 3 ज़ा 24, तो आप कम से कम 3 टाइम का कर लो। 2 में कर सको तो बहुत अच्छा, 3 में भी करके कर लोगे तो आई विल बी ग्रेटफुल, ठीक है।
तो आपने वो चीज करनी है। और अभी से क्या करना है कि आपको डेली डेली आपको क्या करना है कि 5 रेकी के जो प्रिंसिपल्स है वो बोलने हैं स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, आपको थैंक यू रेकी बोलना है, उसके बाद अपने अपने गुरुओं को याद करना है, मास्टर्स को याद करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद आपको रेकी के 5 प्रिंसिपल्स एक बार कम से कम जरूर पढ़े, टाइम है तो 3 बार पढ़े, वेरी गुड, बट 1 टाइम इज कंपल्सरी बोल रही हूँ आपके लिए अभी फॉर 21 डेज जब आपको इसका प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप अपने चक्रा की स्टार्टिंग करें। ये मान दो, अब भी मान लीजिए आपने 2 गोल्स में या 3 डेज में आपने सॉरी 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, सो हाउ यू विल डू। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार स्टार्ट करेंगे और हर बार क्लोज करेंगे, कैसे करेंगे, तो अभी उस पे आते हैं। जब भी चाहे आप दिन में 100 बार रीड करो, एवरी टाइम यू हैव टू स्टार्ट विद द सेम वे। थिंग इज डिफरेंस क्या आ जाएगा, चेंज क्या होगा इसमें। इफ यू आर टू मच इन हरी, इफ यू आर इन हरी, यू कैन सिंपली से थैंक यू रेकी, थैंक यू एवरीवन, बट इट विल स्टार्ट विद थैंक यू, इट विल स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। ओके, सो नाउ क्लोजिंग कैसे रहेगा, व्हेन यू डन एवरीथिंग, आपके 24 बॉडी पार्ट्स हो गए, या 8 सुबह करे, 8 आपके हो गए, जो भी आपने डिसाइड किया है, यू आर डन। सो हाउ यू विल से, आफ्टर दैट ऑल्सो यू विल से थैंक यू रेकी। यहाँ पे ऑफ करने का कोई वो नहीं है कि हाँ अब रेकी ऑफ हो जाओ, नॉट लाइक दिस, कोई सेंटेंस कोई कुछ ऐसा नहीं। यू हैव टू से थैंक यू रेकी फॉर सर्विंग, थैंक यू रेकी फॉर ब्लेसिंग मी, रेकी ऑलवेज फ्लो इन माय बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल। ये मेरा मंत्र है, आप लिख लो। चलते फिरते उठते बैठते ऑलवेज आई चांट, दिस इज माय मंत्र, रेकी ऑलवेज फ्लो इन माय बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल फॉर माय हाईएस्ट गुड। ये मैं बोलती रहती हूँ। तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या फिर हाई रहती है, हम हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। अगर चाह के फिर भी मान लो कोई सामने से कुछ नेगेटिविटी आ गई, या मेरा ही माइंड किसी को देख के जजमेंटल हो गया, या कोई ऐसा हम कई बार बोल देते हैं या बोलने वाले होते हैं, तो थॉट ऐसा बन जाता है किसी को गलत। तो जब हम ऐसे हर 1 घंटे में 2 घंटे में जब भी आपको याद आए, जो सिंपल से थैंक यू रेकी एनर्जी फ्लो इन माय होल बॉडी माइंड हार्ट एंड सोल फॉर माय हाईएस्ट गुड। तो जब हम ये बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को हायर। तो ये मूल मंत्र आप भी कर सकते हो। 21 बॉडी पार्ट, 21 डेज 24 बॉडी पार्ट, दिस इज अ टारगेट, इट्स गोइंग टू स्टार्ट टुमारो। आप सबको अपना अपना करके ग्रुप में डालना है, और तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप रेकी प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते, और हमें हर किसी की एज अलग अलग है। यहाँ पे मैं सोल एज काउंट कर रही हूँ, नॉट फिजिकल बॉडी। तो हर किसी की सोल बहुत पुरानी है, कब से हम कितने वोन्स कितना कुछ अपने साथ लेके आए हैं। तो वी नीड टू वर्क ऑन ईच एंड एवरीथिंग। उसके लिए हमें अपने ऊपर 21 डेज काम करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब करके अपना डालोगे, जिसका मुझे वो रिकॉर्ड में मिलेगा, उन सबको ही सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यू हैव टू डू इट एवरी डे प्रैक्टिस। अभी आपने 21 डेज की प्रैक्टिस कर ली, फाइन। अभी मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ, बट वी विल नॉट यूज इट एवरी डे। ये सिर्फ तभी है जब आपके घर में, बिकॉज वी ऑल आर फैमिली ओरिएंटेड, बिकॉज वी ऑल आर फैमिली ओरिएंटेड, तो सम इमरजेंसीज कैन बी देयर। तो अगर कुछ इमरजेंसी आ जाए, कोई बिजी शेड्यूल है, मे बी वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड एन इवेंट, हमारे घर में कोई इवेंट ही हमने प्लान किया हुआ है और वो आने वाला है, और बीच में आपने रेकी सीख ली, लेकिन अभी मैंने तो बोल दिया आपको 21 दिन करना है और 1 घंटा डेली निकालना है, 1 घंटा 15 मिनट लग जाएंगे आपको। तो क्या करें, उस दिन छोड़िएगा नहीं, तो उस दिन के लिए, सिर्फ उस इम्पोर्टेंट इमरजेंसी दिन के लिए आप क्या करोगे, आप दो दो बॉडी पार्ट्स एक साथ कर सकते हो। क्लियर, आप दो दो बॉडी पार्ट एक साथ कर सकते हो। अभी आइज तो दो हैं, 2 हाथ ही जाएंगे, फोरहेड और ये भी हमारा फ्रंट हो गया, लेकिन हमारा क्या अलग है, लीवर एक है। ठीक है, तो लीवर एक है, तो जो बॉडी पार्ट्स एक एक है, जो ऑर्गन्स आपको एक एक में आते हैं, हम उसको एक ही बरी में एक जगह पे दोनों जगह पे अलग अलग हाथ रख के दोनों के इंटेंशन लेंगे, दैट क्लीन माय लीवर आल्सो एंड क्लीन माय, कोई और कौन सा एग्जांपल ले लें, हार्ट। हार्ट चक्र फ्रंट बैक बेटा दोनों एक साथ कर सकते हैं। लिवर हार्ट एंड चक्र, पैंक्रियास। यस, अभी हार्ट चक्र भी हम दोनों हाथ फ्रंट एंड बैक रखते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, एक हाथ पीछे रख लेती हूँ और एक आगे रख लेती हूँ, थोड़ा सा एक फ्रंट और एक बैक। ठीक है, एक पीछे भी चला गया हाथ, और फ्रंट बैक दोनों एक साथ हो गए। सोलर प्लेक्सस भी फ्रंट और बैक एक साथ हो गए। ठीक है, सोलर प्लेक्सस भी फ्रंट एंड बैक एक साथ हो गए। देन सैक्रल चक्र बिलो 3 फिंगर्स बिलो नेवल, वो भी एक साथ हो गए, एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे। ठीक है, तो इस तरह से हम
कुछ जो बॉडी पार्ट जो है उनके साथ करोगे तो आपका जो है मे बी 40 मिनट्स में आपका हो जाएगा। क्लियर? ये उस दिन के लिए है। अब आफ्टर दैट यू हैव टू बैलेंस योर चक्रा ऑल्सो। यू हैव टू बैलेंस योर चक्रा ऑल्सो। तो बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे? जब आपके 21 डेज हो जाते हैं, आप 21 डेज की हीलिंग जो है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम बैलेंसिंग करते हैं। हम अपने दोनों हाथों को, एक हाथ बैलेंसिंग हम 7 चक्रस की ही करते हैं। मीनाक्षी जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कंप्लीट दिस। तो हमारा एक हाथ हमारे क्राउन चक्रा पे और दूसरा हाथ हमारा जो है हम दोनों को कप शेप में ही बनाएंगे। वन हैंड ऑन द क्राउन चक्रा, अनदर हैंड ऑन द, कोई लेफ्ट और राइट नहीं है कि कौन सा ऊपर जाएगा कौन सा नीचे आएगा। ठीक है, हम लेफ्ट और राइट हाथ को काउंट नहीं करेंगे, कोई भी जो भी आपको कंफर्टेबल है। आप राइट हाथ को ऊपर रखने में कंफर्टेबल है तो राइट हाथ ऊपर कर लीजिए। आप लेफ्ट हैंड को ऊपर करने में कंफर्टेबल है, आप ऊपर लेफ्ट हैंड कर लीजिए। लेफ्ट और राइट का नहीं सोचेंगे, हमने एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे रूट चक्रा पे रखा और बोला बैलेंस माय रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो बैलेंस ऊपर वाली एनर्जी और नीचे वाली एनर्जी। तो हम यहाँ पे कौन सा सेंटेंस, कौन सा अफर्मेशन यूज करेंगे? हम बोलेंगे बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जी। तो जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं, इसको बोलते हुए हम एक हाथ ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, दोनों चक्रा पे, हर चक्रा पे 3 बार बोलेंगे। लेट एवरीबडी डू इट, स्विच ऑन योर कैमरा, लेट्स एवरीबडी डू दिस, है ना? इजी रहेगा। मैं थोड़ा और पीछे चली जाऊँ। ओके, रेडी? सो हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले थैंक यू कर लेते हैं। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू एवरीवन। एक हाथ ऊपर क्राउन चक्रा पे, एक हाथ रूट चक्रा पे। अभी हमने कोई हीलिंग नहीं किया, बट कल कल ही आपकी अटैचमेंट हुई है, तो लेट्स जस्ट बैलेंस द एनर्जीज। अभी हम बोलेंगे 3 बार, बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज, बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज, बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज। ऊपर वाला हाथ थर्ड आई पे, क्राउन चक्रा से थर्ड आई पे, और रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा पे, नेवल के 3 फिंगर नीचे के आसपास। ठीक है? बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज, बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज, बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज। नाउ थर्ड आई से थ्रोट चक्रा और सैक्रल से सोलर प्लेक्सस चक्रा, 3 फिंगर अबव नेवल। बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज, बैलेंस माय अपर एंड लोअर एनर्जीज, बैलेंस माय अपर एंड लोअर। नाउ दोनों हाथ मिला लेंगे हार्ट चक्रा पे। Balance my upper and lower energies, balance my upper and lower energies, balance my upper and lower energies, stabilize my energies, stabilize my energies, stabilize my energies. Thank you, thank you. It's done. तो 21 डेज तक तो आप सारे चक्रास कर रहे हो, तो कोई ज्यादा इसमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फ्लो में ही हो। 24 बॉडी पार्ट्स हमने हर किसी को अटेंड किया, हर बॉडी ऑर्गन, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जहाँ पे हमारे और छोटे छोटे चक्रास होते हैं, हमने उनको अटेंड किया और वो ऑलरेडी जो है वो अपने आप फ्लो में आ रहे हैं। तो उसके बाद आप क्या करोगे? हम 7 चक्रास की ही सिर्फ हीलिंग करेंगे डेली। हमें 21 डेज के बाद, आई एम रिपीटिंग अगेन, 21 डेज के बाद हम सिर्फ 7 चक्रास को ही हील करेंगे, फ्रंट एंड बैक। हमें बाकी चक्रास को करने की जरूरत जो है वो नहीं रहेगी, बॉडी पार्ट्स को हम नहीं छेड़ेंगे। वो एक बार उनका हमने क्या करा, ब्लॉकेजेस खोलने के लिए, सारी ब्लॉकेजेस को अनब्लॉक करने के लिए हम उसको 21 डेज के लिए करते हैं। उसके बाद 22nd डे जो आपका होगा, उस दिन से आप मेजर 7 चक्रास को ही हील करोगे। और हीलिंग का वे वही है जो हमने 21 डेज में किया, क्लीन ईच चक्रा, चार्ज ईच चक्रा। उसके बाद बैलेंसिंग वाला ये जो हमने स्टेप अभी किया, ये वाला ऐड होता था। यहाँ तक समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर? आगे चले? ओके, सो उसके बाद हमें ये, Excuse me, यस प्लीज। you have to cleanse and balance the chakras only after 21 days. आफ्टर 21 डेज। 21 डेज में आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी एनर्जी के फ्लो में हैं। हमने अपने सारे Okay. चक्रास को, जो छोटे चक्रास हैं, सप्तल चक्रास जिसको हम माइनर चक्रास भी बोलते हैं, उनको भी अटेंड कर लिया और ऑर्गन्स को भी अटेंड कर लिया।
Right. Thank you. वेलकम। हाँ जी मीनाक्षी जी। अनम्यूट अनम्यूट। हाय मैम, आई वांटेड टू नो कि ये किस टाइम पे करने से बेस्ट होगा, अर्ली मॉर्निंग करने से या सोने से पहले करने से? अर्ली मॉर्निंग और सोने से पहले अगर आप करते हो, अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। सोने से पहले अगर आप करते हो तो आपको स्लीप इशू हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि जी अल्टीमेटली हम जी। हर बॉडी पार्ट के जो हमारे चक्रास हैं, कंसर्न चक्रास, हम उनको एक्टिवेट करते हैं, है ना, उनको चार्ज करते हैं, जी उनको हील जी। करते हैं। तो आपको स्लीपिंग में इशू ओके। आएगा, तो बेटर है कि आप सुबह ही करें। लेकिन अगर आप रात को चूज करते हो, जैसे मैंने पहले ही बोला, वी ऑल आर फैमिली ओरिएंटेड, सब बिजी हैं अपने अपने कामों में, तो रात को अगर आप करते हो तो उसके बाद अपने आप को सोने का परमिशन जरूर दे। हम्म, ठीक है? दैट रेकी एनर्जी ठीक है। हेल्प मी टू स्लीप वेल। थैंक यू सो मच। अनदर क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर रूल है या राइट हैंड ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है जब हम हार्ट पे रख रहे हैं? तो कहीं कोई पे भी भी, हैंड रख के कर सकते? किसी पे भी कोई रूल ओके। नहीं है। तभी वही मैंने अभी बैलेंसिंग में भी बोला कि जो हाथ आपका कंफर्टेबल है वो आप ऊपर नीचे उसको रखो, कहीं पे भी। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स। वेलकम जी। किसी और को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ओके, तो अभी मैं आपको एक बार चक्रा भी दिखा देती हूँ। पीडीएफ मेरे पास ओपन ही है, तो आप सबके पास आ ही गया, आपने देखा ही होगा। बट दीज आर द 7 चक्रास एज आई सेड। रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, कलर्स सब मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्स भी आपके पीडीएफ में लिखे हुए हैं। ग्रीन, दिस इज हार्ट चक्रा, फोर्थ चक्रा थर्ड आई चक्रा, देन क्राउन चक्रा। तो 7 चक्रा को इस तरह से हम हील कर रहे हैं, क्लींस कर रहे हैं या चार्ज कर रहे हैं। ये जो चक्रास है, ये चक्रास दिखाए गए हैं, दिस इज द फ्रंट, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। दिस इज क्राउन चक्रा हैज ओनली वन फेस, फेसिंग टुवर्ड्स अप। रूट चक्रा फेसिंग टुवर्ड्स डाउन, अर्थ की तरफ फेस कर रहा है। और ये हमारा, उसके बाद सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्रा, फोर्थ चक्रा एंड थर्ड आई जो आगे और पीछे को खुले हुए हैं। तो चक्रास हमेशा इस तरह से उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन हमने बनाई है, इस तरह से इसको प्रेजेंट किया है कि चक्रास जो है वो एनर्जी है, तो वो इस तरह से घूम रहे हैं। ठीक है? तो व्हील ऑफ एनर्जी, चक्रा मीन्स व्हील ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो अगर ये आपको अच्छे से खुले दिखते हैं, बड़े साइज के दिखते हैं, बड़े मीन्स एक नॉर्मल जो साइज रहता है वैसा आपको दिखता है, तो चक्रास आर ओके, फाइन, अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो ये एक विजुअलाइजेशन के लिए आपको बताया गया है कि आप विजुअलाइज कर सके कि चक्रा कैसे दिखेंगे। बट इसमें ये मिथबल मत रखना कि आपको वो एक्चुअल में दिखाई देंगे कभी। दिस इज एनर्जी, तो ये एनर्जी लेवल पे ही आपको इट सीम्स लाइक एनर्जी मूविंग। ठीक है? कोई यहाँ पे कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ओके, सो जब आपने अपना हीलिंग कर लिया, हमने अपनी हीलिंग को समझ लिया, हीलिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया 24 बॉडी पार्ट्स का, उसके बाद हम क्या करते हैं, एनर्जी को क्लोज करने के लिए भी थैंक यू रेकी एनर्जी ही बोलेंगे। आप पीडीएफ में अगर देखोगे तो मैंने आपको चक्रस के ऑनर्स भी बताए हैं, मतलब बहुत डिटेल में है वो सारी चीजें कि चक्रा कैसे है, चक्रा के कौन से गॉड गॉडेस हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर चक्रा पे, जैसे किसको कुछ ज्यादा ही इशू है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट चक्रा से रिलेटेड अगर कोई इशू है, तो आप उस पे उस गॉड गॉडेस का नाम लेके उनको भी ब्लेस करने के लिए बोल सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट फेथ ऑल्सो, कि अगर आपका फेथ कहाँ पे जाता है, तो अगर आप उनसे कनेक्शन फील करते हो तो आप उस भगवान को, गॉड गॉडेस देवतीज जो होती हैं, देवियां, देव कुछ भी है, जैसे इसमें कहीं पे आपको दिखेगा कि माँ जगदम्बा किसी चक्रा से रिलेटेड, तो किसी चक्रा पे आपको दिखेगा कि हमने कनेक्ट किया है आदि शक्ति के साथ। थर्ड आई चक्रा को अगर हम कनेक्ट करें तो हम जीसस के साथ भी कनेक्ट करते हैं। लॉर्ड शिवा तो है ही अल्टीमेटली, लॉर्ड शिवा, जीसस, तो जिसके साथ भी आपको कनेक्शन फील होता है आप उनके साथ उनको कनेक्ट कर सकते हो। थ्रोट चक्रा के लिए आपको राधा कृष्णा जी को, अगर मान लो थ्रोट से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई इशू है, तो रेकी करते करते साथ में, रेकी को जब आपने याद किया है, आप साथ में लॉर्ड कृष्णा और राधा को याद करोगे, ताकि, क्योंकि वो क्या था, वो टेलीपैथी करते थे, राइट? तो उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा था कि वो एक दूसरे के मन की बात जान लेते थे। तो कम्युनिकेशन आपका अक्सर स्ट्रॉन्ग होगा उनको याद करने से, उनका नाम लेने से, तो हम उनको भी साथ में ऐड कर सकते हैं। रूट चक्रा के लिए लॉर्ड गणेशा,
सो नाउ हर किसी को कनेक्ट करने का भी ना यहाँ पे एक रीजन है। ये रेकी का पार्ट नहीं है, उन्होंने रेकी डॉक्टर मिकाउ जी ने जो बनाना था जो बताया वो आ गया, दिस इज एक्स्ट्रा। कि जैसे जैसे और ग्रैंड Excuse me, ma'am. मास्टर्स आए, उन्होंने अपनी स्टडी करी, ग्रैंड मास्टर्स ने अपनी चीजों को ऐड किया और चीजों को समझा, राइट। तो उसके हिसाब से उन्होंने और चीजों को ऐड कर दिया, तो दिस इज एडिशनल, आप ऐड करोगे तो मैंने इसका बेनिफिट देखा है, यू विल ऑल्सो फाइंड इट। यस, कोई? हाँ जी Will you repeat it slowly? what you want me to repeat? That chakras and concerned God name. It's Yeah. there in your PDF. It's there in your PDF. Okay. You will Then get okay. it. Thank you. ठीक है। तो रूट चक्र को मैंने इसीलिए थोड़ा इसको लिया ताकि मैं आपको कनेक्शन बता दूं, ताकि बाद में आप लोगों से ये कैसे कनेक्ट कर दिया ना फोर्थ चक्र से राधा कृष्ण को, बिकॉज उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था कि वो होने से पहले भी पता चल जाता था और होने के बाद भी फिर एक दूसरे से बात क्या करना चाहते हैं वो एक दूसरे को ऐसे रिप्लाई करते थे। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से बात करो, क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, तो उनका दूर रहकर भी वो क्वेश्चन आंसर चलता था जैसे सामने बैठ के बात करते हो। तो वो कम्युनिकेशन वहां पे आपका अच्छा, आपका स्पीच अच्छा होता है। ठीक है, रूट चक्र को हम कनेक्ट करते हैं लॉर्ड गणेशा से। रूट चक्र अब कौन सा चक्र है? रूट चक्र फेसिंग टुवर्ड्स टाइम। तो इसका जो एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट मतलब हमारा अर्थ पे रहने का जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, हमारा जो सर्वाइवल है वो अच्छा हो। तो यहाँ पे कौन हमारी मदद कर सकता है जिसके पास सब कुछ है? इट्स लॉर्ड गणेशा, जिनके पास ही इज अ विघ्नहर्ता ऑल्सो, सिद्धि विनायक भी वही है। तो किसी भी कार्य की सिद्धि करनी है तो भी आप उनको याद करते हो, है ना। विघ्नों का नाश करना है तो भी हम उनको याद करते हैं। तो उनके पास, और बुद्धि के देवता है तो विजडम भी उनके पास है, तो ही हैज ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे रूट चक्र उनको, तो अगर आप उनको याद करके, और रेड कलर है रूट चक्र का, तो जब उनको कनेक्ट करके करते हो तो भी आपकी रेकी जो है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सैक्रल चक्र आ जाता है। तो सैक्रल चक्र इज क्रिएशन, मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया था कि इट्स अ क्रिएशन। जो सैक्रल चक्र है वो रिप्रोडक्टिव हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो रिप्रोडक्टिव मीन्स क्रिएशन। क्रिएशन कौन कर रहा है? लॉर्ड ब्रह्मा। तो वी हैव कनेक्टेड विद लॉर्ड ब्रह्मा, राइट। सोलर प्लेक्सस है, सोलर प्लेक्सस जो है इट्स अ इसका येलो कलर है और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्ट करता है। तो हमें हर चीज खाने के बाद, करने के बाद कुछ भी है वो डाइजेस्ट करना है, इवन बातें भी आजकल हमें डाइजेस्ट करनी पड़ती हैं। तो ये जब चीजें हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, मीन्स क्या हो रहा है, हमारा सर्वाइवल के लिए हो रहे हैं कि हम वहां पे सर्वाइव कैसे करें, हमारा पालन कैसे हो। तो पालन करता कौन है? लॉर्ड विष्णु एंड गॉडेस लक्ष्मी। तो हम यहाँ पे सोलर प्लेक्सस को उनके साथ को कनेक्ट करते हैं, विष्णु जी और लक्ष्मी जी के साथ। हाथ चक्र के लिए हम गॉडेस जगदम्बे माँ को कनेक्ट करते हैं, बिकॉज ही हैज ऑल अल्टीमेट पावर्स टू हील अस इमोशनली। तो उसके लिए हम जगदम्बा माँ के साथ कनेक्ट करते हैं। फोर्थ चक्र के लिए हम ऑलरेडी मेंशन राधा कृष्णा। थर्ड आई के लिए लॉर्ड शिवा एंड जीजस, क्योंकि वो भी आने से पहले उनको सब पता चल जाता था इन ह्यूमन फॉर्म ऑल्सो। क्राउन चक्र माँ आदिशक्ति। तो जो अल्टीमेट एक स्वरूप आ गया शक्ति का, जिसमें सारी शक्ति है, जो एनर्जी का सोर्स है, दैट इज माँ आदिशक्ति। तो इस तरह से हमने इनको गॉड गॉडेस के साथ भी कनेक्ट किया। एंड वी ऑल आर इंडियंस, तो हमें कहीं ना कहीं कनेक्शन है इनके साथ। तो वी कैन डायरेक्टली कनेक्ट, इजिली हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमें समझ में आता है। आपका फेथ है तो वो हमारे लिए कनेक्ट अगर आप करके करते हो तो आपकी हीलिंग और फास्ट, जल्दी और अच्छी होगी। रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है वो फास्ट हो जाएगा। क्लियर? अभी मुझे श्योर है कि हम सबको पता है कि हमने अपने पास पानी लेके बैठना है, तो अपने अपने ग्लास बॉटल जो भी है वो सामने लेना है। वैसे हम कांच का ही यूज कर सकते हैं, माय दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास फ्रॉम इनसाइड। तो आप सामने ले आए अपनी बॉटल्स, अपनी वाटर ग्लास, लेफ्ट साइड से उठा के अपने सामने रखें। अब एक थोड़ा सा दूर रख के पहले हम, आई विश काफी लोगों के कैमरास ऑफ हैं तो मुझे नहीं पता आ गए होंगे, आई एम जस्ट स्टार्टिंग इट। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू रेकी डॉक्टर मिकाउ थैंक्स टू माय गॉड, गॉड इज गार्डियन एंड पार्टिकल्स एंसेस्टर्स, थैंक्स टू ऑल डिवाइन पावर्स, थैंक्स टू माय सेल्फ। अब अपने हाथों को खोल दीजिए और अपने हाथों को एक बार चार्ज कर लीजिए, प्योरिफाई एंड चार्ज
पाम चक्र, प्योरीफाई एंड चार्ज बाय पाम चक्र। मैं इसको क्लॉकवाइज ही घुमा रही हूँ क्योंकि मैं प्योरीफाई और चार्ज दोनों एक साथ कर रही हूँ। ठीक है, जब आप एक साथ कर रहे हो तो आप क्लॉकवाइज ही घुमाओगे। प्योरीफाई एंड चार्ज, प्योरीफाई एंड चार्ज, प्योरीफाई एंड चार्ज। नाउ अदर साइड, प्योरीफाई एंड चार्ज, प्योरीफाई एंड दूसरा साइड आपके हाथ का, प्योरीफाई एंड चार्ज, प्योरीफाई एंड चार्ज, प्योरीफाई एंड चार्ज। अभी आपके ग्लास बॉटल जो भी है उसको ऐसे रखेंगे और ऊपर से इसको ऐसे करेंगे, उस पर पकड़ लेंगे एक हाथ से और इसके ऊपर हम हाथ घुमाएंगे। डिवाइन रेकी एनर्जी फ्लो टू माय पाम चक्र, फ्लो टू माय हैंड्स, कुछ भी बोल सकते हैं, पाम्स या हैंड। अभी आप क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि पानी है तो हमें इसको क्लीन करना जरूरी है। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर, थ्रो इनटू द अर्थ फॉर प्यूरिफिकेशन। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस वाटर, ground in the earth for purification. Clear all the negative energy and blockages, ground in the earth for purification. तो मैंने 3 बार किया। अभी फिर से क्लॉकवाइज, चार्ज दिस वाटर विद डिवाइन, चार्ज दिस वाटर विद डिवाइन, चार्ज दिस वाटर विद डिवाइन, चार्ज चार्ज चार्ज। अभी स्टॉप करेंगे और एनर्जी को फ्लो होने देंगे आंखें बंद करके। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डालना है, पॉजिटिविटी, कुछ एक्स्ट्रा आपको डालना है, इंटेलिजेंस, विजडम, जैसे किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए चार्ज कर रहे हैं तो वो बोल सकते हैं। दिस वाटर इज इलेक्टर नाउ, ये पानी अमृत है। दिस वाटर इज इलेक्टर नाउ, ये पानी अमृत। चार्ज चार्ज चार्ज। जैसे ही आपको फील हो कि आप हाथ हटाना चाहते हैं, आप हटा सकते हो। जैसे हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही रख के अफर्मेशन, पॉजिटिव एनर्जी। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा माइंड तो आप सिर्फ डिवाइन एनर्जी रेकी को ही बोलेंगे। रेकी डिवाइन एनर्जी, हील एंड चार्ज दिस वाटर, प्लीज चार्ज दिस वाटर, चार्ज चार्ज। जब भी आपको फील आए आप छोड़ दीजिए। थैंक यू रेकी एनर्जी, चार्जिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। सो नाउ दिस वाटर स्टार्ट्स टू ड्रिंक, तो आप पी सकते हो। मेरा वाटर पहले से चार्ज रहता है। तो दिस वे यू कैन चार्ज योर वाटर इजी। किसी को कोई डाउट है कैसे चार्ज करेंगे वाटर को? सबको आ गया, ठीक है। सो सेम वे आपके सामने आपके खाने की प्लेट है, आप दोनों हाथ उसको, थैंक यू सो मच आरजे जी फॉर हार्ट। तो आपके सामने आपके खाने की प्लेट है, आपके डाइनिंग टेबल पे जहाँ पे भी आपके बैठ के खाते हो, आप दोनों हाथों को इस तरह से उसके ऊपर रखोगे और वही आप प्रोसेस करोगे। अभी देखो आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो, है ना, अच्छा नहीं लगेगा आप ऐसे ऐसे हाथ घुमाओगे। दिस इज अनदर वे। ठीक है, इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको उसका बता रही हूँ कि कभी आप ऐसे सिचुएशन में हो कि आप सबके सामने ऐसा वैसा नहीं कर सकते, निकालो एनर्जी नीचे फेंको फिर चार्ज करो, है ना, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो जस्ट सिंपली प्लेस योर हैंड, दोनों हाथ, एक हाथ, दोनों चलेंगे। कंफर्टेबल हो दोनों हाथ कर लो, नहीं कंफर्टेबल एक हाथ भी कर सकते हैं। बट जब आपका दूसरा हाथ है वो कहीं एंटेंगल नहीं होना चाहिए, मीन्स कहीं और उलझा नहीं होना चाहिए। आप उसको अपने हाथ पे ऐसे रख सकते हो, तो वो अंडर द टेबल हम अपने थाई पे भी रख सकते हैं। ठीक है, इजी है, अंडर द टेबल थाई पे भी रख सकते हैं, बैठे हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो दिस इज कंफर्टेबल वे। दोनों हाथ रख सकते हैं तो दोनों करेंगे, नहीं तो एक हाथ ऐसा है और एक ऐसा किया है। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम दिस फूड, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी फूड, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी। तो एनर्जी अपने आप उस एनर्जी को लेके ना अपने आप उसको प्योरीफाई कर देती है। एनर्जी उसको प्योरीफाई करना जानती है। एनर्जी पीस एंड डेफिनेटली ये तभी करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जब आपको लग रहा है कि ऑकवर्ड लग सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है सामने वाला पर्सन, तब हम आपको ऐसे निकाल के फेंकेंगे कि एनर्जी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फिर उसी तरह से हम हाथ को रख के चार्ज दिस फूड, चार्ज दिस फूड, चार्ज दिस फूड, दिस फूड इज फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। इस फूड को खाते ही मेरे अंदर एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप इस तरह की कोई भी अफर्मेशन दे सकते हो कि ये फूड तो मेरे लिए अमृत के समान है,
ये मेरे लिए मेरी बीमारी को ठीक करने का मेडिसिन है। तो आप इस तरह से इसको एनर्जी देके दिस फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी चार्ज करके हाथ उठाए, देन यू कैन हैव योर मील। तो इस तरह से आप अपना खाना चार्ज कर सकते हैं। अभी फीमेल्स के लिए और भी इजी है, ये तो हम एक प्लेट की बात कर रहे हैं। जब आप खाना बना रहे हो, जब मे बी आप आटा लगा रहे हो या चपाती बना रहे हो, तो वो हर चीज हमारे हाथों को टच होती है। हम बॉल रोल कर रहे हैं, देन रोलर पिन से उसको रोल कर रहे हैं। अगर हम खाना बना रहे हैं तो लास्ट में 2 मिनट्स कुकिंग के रह जाते हैं, तो हम जब स्टीर कर रहे हैं तो आपका हाथ तो उस स्पून को होल्ड किए हुए है ना, तो आप उसको स्टीर करते करते ही पहले एंटी क्लॉकवाइज करो, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस। कि अगर खाना बनाते बनाते आपको किसी नेगेटिव पर्सन का फोन आ गया और वो थॉट्स, वो वाइब्रेशन उसमें चली गई, तो आप उसको निकाल रहे हैं, तो आप एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे अपने स्पून को। क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस फ्रॉम दिस फूड। जो भी आप बना रहे हो उसका नाम ले लो, एबीसी वेजिटेबल दाल जो भी है। फिर उसको क्लॉकवाइज घुमाओ, हील एंड चार्ज, चार्ज दिस पॉजिटिव एनर्जी, चार्ज दिस पॉजिटिव एनर्जी, चार्ज दिस दाल विद पॉजिटिव एनर्जी। ये दाल अमृत है, ये सब्जी अमृत है। जो भी इस खाने को खा रहा है वो शुद्ध हो रहा है, पवित्र हो रहा है, इंटेलिजेंट हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मतलब किसी तरह की भी जो भी आप अपनी फैमिली को सर्व करना चाहते हो, आप वो चीज उसमें बोलेंगे। 3 बार बोलेंगे, इट्स सफिशिएंट। स्टार्टिंग के 10 दिन में आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं अभी बोल देती हूँ, ठीक है। तो इतनी जल्दी हम रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे घर में हम इतने सालों से, इतने महीनों से रह रहे हैं, तो वहां पे एक ऑरा बिल्डअप हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना, 40 डेज के बाद 10% रिजल्ट गारंटीड है, अगर आप इसको डेली कर। फॉर एग्जाम्पल आप कुक नहीं कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि हमारे कुक ने किस एनर्जी से कुक किया, राइट। हमें नहीं पता वो उस दिन परेशान था, हमारा कुछ बीमार था, मे बी उसको पैसे की जरूरत थी, घर से बार बार फोन आ रहे थे, तो किस एनर्जी से कुक किया वी डोंट नो, राइट। आई डोंट नो मेरी कुक कैसे कुक करती है, वो आती है मुझको ऐसे सिर हिला देती है इधर से, ठीक है, बात हो गई, काम हो गया। तो वी नेवर नो कि हमारे लिए जो काम कर रहा है, अगर वो मेरे लिए पानी भी लेके आ रहा है तो किस एनर्जी से लेके आए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि सर्व करने से पहले फिर 5 मिनट जरूर निकालें। आई एम नॉट सेइंग मच, आई थिंक मैं ज्यादा नहीं मांगती हूँ आप लोगों से। अगर आप ये भी प्रैक्टिस डेली करते हो कि फूड डाइनिंग टेबल पे आने से पहले, या आपको पता है ये बन गया है, तो आप 1 मिनट किचन में जाके 2 मिनट में सबको चार्ज कर दो। इट्स हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स, ज्यादा टाइम नहीं लगता। अभी एक चीज और इजी यहाँ पे बता देती हूँ, हम सबके घर पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, वाटर फिल्टर्स, आरओ, ये सब लगे हुए हैं। तो आप एक एक बॉटल सबको चार्ज करके नहीं दे सकते, तो यू कैन टच योर फिल्टर। अपने फिल्टर को, आरओ को ऐसे टच करो जहाँ पे पानी स्टोरेज होता है, राइट, पानी स्टोरेज का टैंक होता है, उसको टच करो। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड बैक्टीरिया, पानी में बैक्टीरिया भी होता है तो वो क्लियर करो। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम दिस वाटर, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस बैक्टीरिया फ्रॉम दिस वाटर। इसको 3 बार बोला, उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन दो कि ये पानी अमृत है, ये पानी शुद्ध है, जो भी इस पानी को पी रहा है वो निर्मल मन का हो रहा है, बिकम मोर पॉजिटिव एवरीबडी। तो हमारे घर में कोई गेस्ट भी आ रहा है तो वो अगर वो पानी पी रहा है तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी उसमें मिठास, वो एनर्जी फील हो। अफर्मेशन देने के बाद 2 मिनट उसको होल्ड रहने दो, एनर्जी को फ्लो होने दो, एनर्जी को काम करने दो। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ज्यादा अच्छा फील आएगा कि मैं थोड़ी और उसको भर दूं एनर्जी से, तो लेट इट बी, गो विद द फ्लो। विजुलाइज करो कि वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, पानी में घुल रही है। विजुलाइजेशन पार पॉइंट अगर कर सकते हो बहुत गुड, बट नहीं भी है तो इतना एनर्जी को फ्लो होने के लिए 2 से 3 मिनट दो। उसके बाद आपका ऑरो वाटर चार्ज है। तो अगर आपने एक बार उसको चार्ज कर दिया तो उसमें पानी भरता रहता है, हम पूरा उसको खाली नहीं होने देते। जैसे ही वो कम होता है हम फिर से स्विच ऑन करते हैं और वो हो जाता है, तो वो चार्ज चार्ज ही रहता है। बट स्टिल आई प्रेफर कि आप एवरी डे नहीं भी तो हर सेकंड डे जरूर उसको चार्ज कर लो। तो ये प्रैक्टिस करते हो तो आप देखोगे आपके घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे आप डिसीज फ्री होने शुरू हो जाओगे। डिसीज फ्री क्यों होंगे? क्योंकि मेंटली आपकी क्लियरिंग होनी शुरू हो जाएगी, आप क्लीन होना शुरू हो जाओगे हर पार्ट से। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो खाने में भी जाती है, हम पीते भी हैं, तो वो अल्टीमेट एक मेडिसिन का काम करता है। क्लियर, खाना पानी कैसे चार्ज करना है क्लियर, सेम वे में। मतलब मैं बहुत सारी टेक्निक्स यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको सारी टेक्निक्स बताना चाहती हूँ
क्या रहेगा, अभी हम जो कपड़े पहनते हैं इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। बहुत सारे रील्स भी आते हैं, हम सुनते हैं कि किसी को कपड़े ऐसे नहीं देना चाहते, किसी को कपड़े पहनने ही नहीं चाहिए, एनर्जी होती है, ऑरा चला जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है, सो मैनी थिंग्स हमको बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। सबसे पहली बात, हम कपड़े पहनते क्यों हैं? पहले के टाइम पे ये चीजें नहीं थी कि हम कपड़े क्यों पहनते हैं। अपने तन को ढकने के लिए नहीं पहनते थे, एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए पहनते थे कि 3 इंचेस की 4 इंचेस की एक ऑलरेडी हमारे ऑरा है, जिसको हम ऑरा हमने सीखा, ह्यूमन रेडिएशंस बोला या सबटल बॉडी बोला, एक ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे आसपास। लेकिन कपड़े पहनने से पहले साड़ी पहनते थे, क्यों? उसमें कितनी सारी वो आती है ना, फॉल्स आती है, वो आके गिरता है, तो एनर्जी जो भी अगर कोई डायरेक्ट आती है तो उसमें उस घेरे में घाघरा भी पहनते थे, लहंगा पहनते थे, ताकि उसके उसमें अटक जाए, एनर्जी आपको डायरेक्ट हर्ट ना करे। तो वो रीजन होता था। आजकल तो हमने ब्यूटीफाई होने के चक्कर में, वो तो एक है ही है तन ढकने वाला, लेकिन और कपड़ों को डिफरेंट डिफरेंट वे में पहनना शुरू करते हैं। तो कपड़ों को पहनने का मतलब ही मेन यही था कि हम अपनी एनर्जी को, तब तभी तो देखो ना, जेंट्स भी तब धोती पहनते थे, तो उसमें भी वो सर्कल सर्कल आ जाता था। तो वो सर्कल क्या था कि एनर्जी को डायरेक्ट आपकी बॉडी को हर्ट नहीं करने देता था, कोई भी एनर्जी आप। तो अभी हम अपने कपड़ों को भी चार्ज कर सकते हैं। कपड़ों को कैसे चार्ज करेंगे? जैसे आपके कपड़े धो के सूखे आ गए, तो आपका वो जो एक पाइल होता है कपड़ों को अंदर रखने वाला, तो उसको हाथ में लेके आप कर सकते हो। जब आप आयरन होके आ गए या आप उसको फोल्ड कर रहे हो, या बाहर से भी आयरन होके आ गए, फोल्ड होके आ गए, किसी ने कर दिए घर पे, तो सिंपल, मैं तो सारे ढेर को बेड पे रख के बैठ जाती हूँ और ऐसे हाथ रख के। अभी तो चलो सिंबल्स हैं तो सिंबल के साथ, लेकिन जब नहीं आते थे दैट टाइम, उन सब पे हाथ रखा, उनको क्लीन किया और चार्ज किया सेम वे में। हाथ घुमाया, रूम में कौन ही आ रहा है, बहुत बड़ा बड़ा पूरा पूरा हाथ ऐसे घुमा के करती थी मैं। तो क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी, ग्राउंड इन द अर्थ फॉर प्योरिफिकेशन, फिर पूरा चार्ज करो। तो दिस वे यू कैन चार्ज योर ओन क्लोथ्स। तो डेली बेसिस पे जब आपके सारे कपड़े चार्ज हो रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, वो वार्डरोब में आ जा रहे हैं, तो यू विल सी आफ्टर 30 to 40 days ये भी चीजें चेंज हो जाएंगी। तो एवरी डे व्हाट आर यू डूइंग? एवरी मोमेंट यू आर लिविंग विद द डिवाइन एनर्जी। आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन हर तरफ से बढ़ा रहे हो, हर तरफ से आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो दैट आई एम रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स। गुड टू अंडरस्टैंड, इजी, हम कर सकते हैं ये सब कुछ। मैं करती हूँ, आज की डेट में भी मैं करती हूँ। अभी सिंबल्स है तो सिंबल्स के साथ इजिली बैठ के कर देती हूँ। मतलब अभी ऐसा है, वार्डरोब खोलो, ये भी बता देते हैं। मतलब अभी मेरे पास सिंबल्स है, वार्डरोब खोला, सामने खड़े हुए हैं और वहीं पे ऐसे ऐसे करके सब कुछ कर दिया, क्लियर ऑल दी नेगेटिव एनर्जी थ्रो किया और वहीं पे चार्ज कर दिया खड़े होके। तो वो वन गो में जो कुछ भी है वो सब हो गया एनर्जी से चार्ज। तो दिस इज, तो ये आपको कंफर्टेबल कैसे बनाना है, इट्स जस्ट अ टेक्निक, योर आइडिया। आपको कुछ और अच्छा आइडिया आता है कैसे कर सकते हो तो मेरे साथ भी शेयर करना, ठीक है? तो दिस वे कपड़े हो गए, ये हम हमारी लाइफ हो गई। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, दूसरों को कैसे हील करना है। एज आई प्रॉमिस कि मैं आपको दूसरों को हील करना भी बताऊंगी, विच इज पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो दूसरों का हम हील करेंगे 21 डेज के बाद, चाहे वो हमारी फैमिली का मेंबर ही क्यों नहीं, हमारे स्पाउस हैं, किड्स हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी, राइट? तो कोई भी है, हम सबको हीलिंग कैसे करेंगे? 21 डेज के बाद, मतलब 22nd डे पे जब आप 7 चक्रा की हीलिंग कर रहे हो अपनी, जब आपका टाइम भी कम हो जाएगा, 30 मिनट्स ही आपको मैक्सिमम लगेंगे क्लींस और बैलेंस करने में, क्योंकि 22nd डे पे हमारा क्लींजिंग, हीलिंग, अपने आप को हील करने के बाद, चार्ज करने के बाद हमारा क्या ऐड हो जाएगा? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग के बाद हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप प्रोटेक्शन कैसे करोगे? तो डिवाइन एनर्जी को हमने ऐसे खोला, एवरीबडी डू इट। हम एक बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना हाथ से, तो हमें आ जाएगा। हमने दोनों हाथों पे ऐसे किया, हमारा, अभी मैं फिर से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, हमने थैंक यू रेकी बोल दिया, हमने पूरे 7 चक्रास की, 24 बॉडी पार्ट की पूरी हीलिंग कर ली, चार्जिंग कर ली, बैलेंसिंग भी हो गई। बैलेंसिंग के बाद लास्ट स्टेप क्या आता है? हमने हाथों को अपने फिर से अपने थाइस पे रखा, बैठे हुए हैं हम, हमने अपने थाइस पे दोनों हाथों को इस तरह से रखा और देखा कि यहाँ से एनर्जी निकल रही है। तो ये यहाँ से एनर्जी निकल रही है, वो ऐसे करके एक सर्कल बना रही है और पूरा वो सर्कल आपकी बॉडी के आसपास उसको कवर कर रहा है। मैंने आपको दिखाया था ना वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑरा में, तो आप वैसा ही विजुलाइज करो। तो विजुलाइजेशन में आपको कोई भी कलर आ सकता है,
व्हाइट भी यूज कर सकते हैं, गोल्डन भी यूज कर सकते हैं, पर्पल भी यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो। पहले कोशिश करना कि आप देखना आपको आता कौन सा कलर है, ताकि वो आप फ्लो में उसके साथ जा सको। ठीक है, तो आपके हाथ ऐसे हैं और आपने बोला थैंक यू रेकी एनर्जी, प्रोटेक्ट माय ऑरा फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, लोअर एनर्जीज, स्टेगनेंट एनर्जीज, इवल आई, नजर लगती है तो इवल आई। तो मैं बहुत कुछ बोलती हूँ, आप चाहो तो जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तो लिख लेना, मैं अभी आपको बता देती हूँ, अगर अभी आप लिख सकते हो तो लिख लीजिए। थैंक यू रेकी डिवाइन एनर्जी, प्लीज मेक अ प्रोटेक्शन शील्ड अराउंड मी, मेरे आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाए। अभी आप विजुलाइज करेंगे कि ये आपके लेफ्ट से राइट की तरफ एक बड़ा सा गोला एनर्जी का बन रहा है। उस गोले को पूरा मुंह से आपको बहुत शाइन कर रहा है। इट हैज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर एंड यू आर इनसाइड दिस व्हाइट बबल और गोल्डन बबल और पर्पल बबल, जो भी कलर आपको विजुलाइज होता है, देखिए आप उस बबल के, उस गोले के या उस एग शेल के जैसे एग शेल के अंदर बंद। जैसे ही आपको ये विजुलाइज हो, say to Reiki energy, please protect me from all the negative energy, lower energy, stagnant energy, evil eye, evil spirits, black magic, psychic attacks, negative planet effects, this all better. I am protected, I am protected, I am protected 24/7. Thank you, thank you, thank you. जब भी आपको फील हो, आप पूरे तरह आंखें खोलें, अपने हाथों को अपने पूरे फेस पे, बॉडी के साथ टच कराएं, एंड यू आर प्रोटेक्टेड नाउ। प्रोटेक्शन हो गया, इजी था। तो जो मैंने सेंटेंस वर्ड्स बोले, तो इस तरह की हमें नेगेटिविटी आती है तो आप इसको लिख लेना, याद कर लेना, देख के भी पढ़ सकते हो। 3-4 दिन में आपको सब याद हो जाएगा जब आप डेली प्रैक्टिस करो। गुड टू गो। ठीक है, अब किसी का कोई भी दूसरों की जो हीलिंग है वो हम कल सीखेंगे कैसे करते हैं। और उससे पहले आप सब लोग हीलिंग करके आना, क्योंकि 9 o'clock ही है हमारी क्लास। तो आप अपनी हीलिंग करके आना, सो दैट यू कैन शेयर योर रिव्यूज कि आपको कैसा फील हुआ, आप कर भी पाए नहीं कर पाए, आपके हाथ कितनी देर, पहली बार करोगे तो यू मी टायर्ड ऑल्सो, तो कितने पार्ट्स में किया, कैसे कंप्लीट किया, शेयर द रिव्यूज विद मी। अगर आपको पहले दिन से लेके अभी तक कोई भी डाउट है या रेकी से किसी और तरह का किसी भी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अजय जी, आपने किस टॉपिक पे लिखा है? इट विल गेट टुडे ऑल्सो आई होप। टाइडी, टाइडी तो मे बी आई कैन अंडरस्टैंड, जब मैंने क्लोथ्स वाला बताया You were था तो। telling us ना कबर्ड खोल के put the energy like tidy हाँ भी हो जाएगा कबर्ड हाँ, साफ हो टाइडी तो ठीक है, बट वो इट विल गेट टुडे। ओके, अच्छा No, इसमें that was रिलेटेड। tidy. Yeah, अच्छा, tidy. ओके, गुड। No, this is very helpful to pray over the food, pray over the water, pray over वाटर एंड क्लोथ, everything. वी आर कनेक्टेड ऑल द टाइम। कपड़े भी हर दिन हर मोमेंट हमने पहने हुए हैं, राइट। खाना भी हम तीनों चारों टाइम खा ही रहे हैं, कुछ ना चाय कॉफी पी रहे हैं तो चाय कॉफी को कर सकते हैं। इवन, सॉरी आई एम गोइंग टू रिवील माय सीक्रेट, मैं खाना बनाते टाइम तो कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, मेरा टाइमिंग शेड्यूल ऐसा रहता है, क्योंकि छोटी बेटी है तो वो कभी भी जाके खा लेती है, तो मैं फ्रिज खोल के उसके ऊपर भी कर देती हूँ। खाना बना पड़ा है, कुछ स्टोर फूड है, सुबह बना है, दोपहर को बना है, तो रात को खाना, तो वहां पे भी ऐसे ही कर देती हूँ। आती जाती तो रहती हूँ किचन में, राइट, क्योंकि मैं अपना पानी खुद लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि सिटिंग काम है ना सारा दिन, या तो हीलिंग कर रही हूँ, या तो कंसल्ट कर रही हूँ, या तो टीच कर रही हूँ, तो बैठने का ही है।
तो फिर मेरे को उठने का एक मौका मिल जाता है कि पानी खुद से ले लो, जाके एक बार सुपरवाइज कर लो किचन में, खाना थोड़ा सा टेस्ट कर लो कैसा बना है ना, उसको हील कर दिया। टेस्ट करना तो चलो उसको बहाना होता है बोलने का, थिंग इज कि मैं उसको हील कर देती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो वो सारी चीजें रहती हैं। तो मेरी जब खाना आ जाता है टेबल पे, तो उसके बाद मैं उसको कर देती हूँ। अब तो पता ही है सबको, मतलब उसको सबको ही पता है कि हमारी मैडम थोड़ी ऐसे करती रहती है, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं समझ में आता, बट दे नो क्या मैम ने ये करना है। और अगर कभी मैं भूल जाऊंगी तो वो मेरे से पूछने आएगी, मतलब ये भी एक ऐसा हुआ आई थिंक। वो मुझसे पूछेगी मैम आपने वो अपने ऐसे से हाथ घुमाने में कर लिया। हाँ, तो कभी मैं हाँ बोली हाँ मैं कर, पर आप आए नहीं बाहर तो उसको क्या पता कि मैंने डिस्टेंस से कर दिया। आई एम बिजी बट माय फैमिली हैज टू ईट नो। तो एक टाइम दिन का मेरा रहता है कि एक टाइम मैं दिन का खाना जरूर चार्ज करूँ। ठीक है। कबर्ड तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी कपड़े अंदर लगने जाते हैं, तो मैं उसी टाइम उसके साथ कनेक्ट करके, या फिर सुबह जब अपने लिए कपड़े निकालने होते हैं कबर्ड खोलती हूँ तो उसी टाइम पे सबके कबर्ड को कर देती हूँ चार्ज। तो इस तरह से कबर्ड भी हो जाता है। तो कभी कभी नहीं टाइम होता, मुझे पता शेड्यूल बिजी है, तो एज यू नो कि जब आप मास्टर्स हो तो वीकली का भी इकट्ठा कर देते हैं, राइट। तो वीकली के लिए भी इकट्ठा प्रोग्रामिंग कर देते हैं वीकली पे। तो इस तरह से कि हम सब एक एनर्जी में रहते हैं कि अभी हमारे घर में अगर आप कोई भी मुश्किल आती है तो हर कोई यही बोलेगा कोई बात नहीं हो जाएगा, बिकॉज हम सब उसी सेम फ्रीक्वेंसी में ही है। वो भी मेरे साथ उस सेम फ्रीक्वेंसी में ही जी रही है। तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा, कुछ भी एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में नहीं होगा। इट विल टेक 30 to 40 डेज। 30-40 दिन में डेफिनेटली आपको 10 to 20% चेंज अपने घर के एनवायरनमेंट में, उनकी बोलचाल में, उनके बिहेवियर में आपको दिखेगा। जब आप डेली ये चीजों की प्रैक्टिस करते हो तो आपको दिखेगा कि वो लोग चेंज हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी को और अडाप्ट कर रहे हैं, उनके अंदर फ्लो कर रहे हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी बोल भी है उनको। नो। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपनी चीजों को चार्ज। तो कल हम दूसरों को चार्ज करना और डिवाइसेस, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जैसे मैंने मेंशन किया था, तो नॉन लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स वो सब ऐसे ही होता है, बट एक बार मैं आपको फिर भी बता दूंगी कैसे कैसे करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछिए। कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी मैम। हाँ हेलो जी नरेंद्र जी, हाँ जी। मैडम, ये पूछना, जैसे आपने बताया था कि कपड़ों में हमारा ऑरा होता है ना जी। जी बिल्कुल। जैसे मुझे किसी ने बोला कि आप ना अपने कपड़े किसी को मत देना, मतलब इससे मतलब आपको बिल्कुल। प्रॉब्लम होगी। जी। अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो फिर वो कैसे दे सकते हैं? आप रेकी एनर्जी से उसकी एनर्जी रिलीज कर दो अपनी। आप अपने जो कपड़े कैसे देना मैडम? चाहते हो उसको इकट्ठे किया, अपने सारे कपड़ों को लिया, उसके ऊपर आपने एनर्जी थैंक यू का जो हमारा प्रोसेस है वो हमने कर दिया। फिर आपने क्या किया, क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस, ताकि देखो हमारी एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव क्या आपको नहीं पता, तो आप एक बार नेगेटिव एनर्जी और किसने धोया किसने रखा, कहाँ आप गए थे किसकी एनर्जी, तो पहले हम हमेशा नेगेटिव एनर्जी निकालते हैं। क्लियर ऑल द नेगेटिव एनर्जी एंड ब्लॉकेजेस from these clothes, clear all the negative energy and blockages from these clothes, clear all the negative energy and blockages from these clothes and ground with the earth for purification। तो आपने उसको प्योरिफिकेशन कर दिया। अब आपने क्या किया, उसके ऊपर फिर से क्लॉकवाइज हाथ में चार्ज दिस क्लोथ्स विद अ पॉजिटिव डिवाइन एनर्जी, charge these clothes with a positive divine energy, this clothes are free from my aura। तो हम ये अफर्मेशन एक लाइन ऐड कर देंगे, क्योंकि आप उसको किसी और को देना चाहते हो बिना अपने ऑरा के, बिना आपकी एनर्जी ओके के। हमने नेगेटिव जी एनर्जी निकाली उसमें निकल गया, लेकिन अपने जी। सबकॉन्शियस को यूनिवर्सली क्लियर मैसेज हमने डालना है दैट दिस क्लोथ्स आर फ्री फ्रॉम माय एनर्जी। तो आपकी एनर्जी से ओके फ्री हो गए, देन नाउ यू कैन गिव इट टू एनीबॉडी। तो वो जो चीजें हैं वो आपके एनर्जी से फ्री हो गई। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। तो सी आपने एक और लर्निंग कर ली, उनके ही क्वेश्चन से हमने एक लर्निंग कर ली कि हमने अपना ऑरा कैसे रिमूव किया, क्योंकि हम कोई कपड़े देना चाहते हैं। तो द मोर यू विल आस्क क्वेश्चन, कोई भी इस तरह का अगर आता है तो यू विल लर्न मोर थिंग्स। तो जो कंटेंट जो सिलेबस रहता है वो तो हमने पढ़ाया ही, आपको बताया ही, बट आर्ट फ्रॉम यू द क्वेश्चन आते हैं तो देन यू विल लर्न मोर, है ना, डिफरेंट चीजें आ रही। वी डोंट नो हु इज टीचिंग व्हाट। तो उनका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो इट्स गुड, आपको ओरल कैसे रिमूव करना है अपना, तो आपको सिंपल एक अफर्मेशन डाल और एनर्जी पे बिलीव करना। ओके देन, आई थिंक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सो आई मे टेक अ लीव नाउ। सी यू टुमारो सेम टाइम। नमस्ते, गॉड ब्लेस, बाय।
Thank Thank you you. so much. Thank, Thank Thanks, ma'am. you. thank you so much. Thank you